हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल होनेस्ट रिएक्शन। मेरा नाम है मनोज। मेरा नाम है जगदीश। आज क्या मुंह में छाले हो रहे हैं, बोलने में दिक्कत आ रही है, बहुत खुश हो रहा है ये। तो बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। तो हाँ मनु, तो आज क्या देखने वाले वीडियो, आज जो वीडियो देखने वाले हैं वो है 5 बेस्ट कमांडोज commandos ऑफ of Pakistan पाकिस्तानी Army। आर्मी SSG कमांडो। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और करें स्टार्ट। 1 दोस्तों, फौज किसी भी मुल्क की हो वो उसकी सरहदों की हिफाजत करती है और तकरीबन दुनिया के हर मुल्क के पास अपनी फौज मौजूद है। इसके बगैर मुल्क की सलामती और दिफा मुमकिन नहीं होता। इसके अलावा दुनिया का हर मुल्क अपनी फौज और आर्मी के साथ मोहब्बत करता है, क्योंकि फौज के बगैर आज़ादी जैसी नेमत बरकरार रखना मुमकिन नहीं होता। तो दोस्तों, आज हम आपको अफवाज पाकिस्तान के 5 बेहतरीन कमांडोज के बारे में बताएंगे जिनसे शायद दुनिया वाकिफ नहीं। तो पाकिस्तान के इन 5 शेरों के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको बताते चले कि पाकिस्तानी आर्मी में बहुत कम लोगों को कमांडो बनने का मौका मिलता है, क्योंकि कमांडोज की सिलेक्शन का पैमाना बहुत सख्त होता है। इन शेर दिल जवानों की ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि इससे आम आदमी का दिल दहल जाता है। इनको इस कदर सख्त ट्रेनिंग दी जाती है कि ये मुश्किल से मुश्किल काम भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। आग हो या पानी, समुंदर हो या दरिया, पहाड़ हो या सहरा, ये बहादुर और निडर कमांडोज जिस काम पर लग जाएं, उसको पाया तकमील तक पहुंचा के ही वापस आते हैं, चाहे फिर इस टास्क में इनकी जान ही क्यों ना चली जाए। इनकी डिक्शनरी में ना या नामुमकिन नाम के अल्फाज मौजूद ही नहीं हैं। पाकिस्तान SSG कमांडोज का सिर्फ एक ही मिशन होता है, शहादत या फिर अपने मिशन में कामयाबी। शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया की कमांडो फोर्सेज में पाकिस्तान की कमांडो फोर्स एक नुमाया मुकाम रखती है और पाकिस्तान के लिए ये अमर से फख्र है कि इनके कमांडोज पूरी दुनिया में अपनी पेशावराना सलाहियतों की बाइस नंबर 1 माने जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत जो पूरी दुनिया के बाकी तमाम कमांडोज के पास मौजूद नहीं, वो ये कि ये 75 घंटे तक भूखे और प्यासे रह सकते हैं और इस दौरान इनकी कारकर्दगी में जरा बराबर भी फर्क नहीं आएगा। इसके अलावा ये दुनिया की वाहिद कमांडो फोर्स है जो 28,000 फुट की बुलंदी से फ्री फॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको उन 5 कमांडोज के बारे में बताते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इन कमांडोज के बारे में जानकर आपको यकीनी तौर पर फख्र होगा। नंबर 1, कैप्टन रूहुल्लाह शहीद। दोस्तों, इनकी आंखों में चमक, आवाज में गरज और चेहरे पर मासूमियत, लेकिन दिल चीते से भी बड़ा था। जी हाँ दोस्तों, ये पाकिस्तान का बहादुर सिपाही रूहुल्लाह शहीद हैं, जो कोयटा में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जिंदगी अपने प्यारे वतन पर वार कर गए। इन्होंने सन 2011 में पाकिस्तानी फौज में कमीशन हासिल किया। कैप्टन रूहुल्लाह शहीद 15वीं बलोच रेजिमेंट में शरीक थे और ये कमांडो पाकिस्तान के बेहतरीन कमांडोज में से एक थे। इन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम की कि दुनिया आज भी इन पर रश्क करती है। नंबर 2, लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहीद। दोस्तों, लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहीद ने 21 साल की उम्र में पाकिस्तानी फौज में कमीशन हासिल की थी। 1988 में उन्होंने सदारती गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि 1990 में ये गुरिल्ला फोर्स में शामिल हो गए। SSG में शमूलियत इनका पैशन था और 2005 में इनको एंटी टेररिज्म फोर्स में सितारा बसालत से नवाजा गया, जो इनकी बहादुरी और शुजाअत का मुंह बोलता सबूत था। सितारा बसालत का एजाज हासिल करना हर हाजिर ऑफिसर की ख्वाहिश होती है और ये किस्मत वालों को ही मिल पाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहीद 24,000 फुट की बुलंदी से फ्री फॉल कर सकते थे। 2006 में बलोचिस्तान के इलाके कोहलो में लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए, लेकिन अपने पीछे ऐसी दास्तान छोड़ गए जिसे सुनकर दुनिया का हर सिपाही रश्क करता फिरता है। लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहीद बिलाशुबा पाकिस्तान कमांडोज में सबसे बेहतरीन कमांडो थे।
नंबर 3, मेजर जनरल ताहिर मसूद। दोस्तों, मेजर जनरल ताहिर मसूद इस वक्त पाकिस्तानी कमांडोज की क़यादत करते हैं। जुर्रत और बहादुरी की जागती ये मिसाल मेजर जनरल ताहिर मसूद 10,000 फीट की बुलंदी से फ्री फॉल करने की महारत रखते हैं। 23 मार्च की परेड में मेजर जनरल ताहिर मसूद 12,000 फीट की बुलंदी से फ्री फॉल कर चुके हैं। दोस्तों, मुशर्रफ के बाद ये वाहिद जनरल हैं जो SSG की क़यादत कर रहे हैं। नंबर 4, कैप्टन आबिद। दोस्तों, इस शेरदिल नौजवान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और ये निडर कमांडर दुनिया के सामने उस वक्त आए जब दहशतगर्दों ने 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया था। इंतहाई हसास ऑपरेशन के दौरान ये बहादुर कमांडर अपनी फौज की क़यादत कर रहा था और उस वक्त कमांडो फोर्स को बहुत ही नाजुक सूरत हाल का सामना था। इन्हें मासूम बच्चों को भी बचाना था और दहशतगर्दों का सफाया भी करना था। पेशावराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए कैप्टन आबिद ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को भी तवक्को भी न थी। उन्होंने पलक झपकने में न सिर्फ बेहतरीन फैसलों से दहशतगर्दों को काबू किया बल्कि सैकड़ों मासूम बच्चों की जान भी बचा ली। पाक फौज हमेशा अपने इस निडर कमांडो पर फख्र करती रहेगी। नंबर 5, जनरल परवेज मुशर्रफ। दोस्तों, इस नंबर पर पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम आता है, जिनको न सिर्फ पाक फौज की क़यादत का एजाज हासिल है बल्कि उन्होंने SSG कमांडोज की क़यादत भी कर रखी है। जनरल परवेज मुशर्रफ के कारनामों को पूरी दुनिया जानती और मानती है। ये पाकिस्तान के वाहिद कमांडो और जर्नैल हैं जिन्होंने बजाते खुद 3 जंगों में हिस्सा लिया, जिनमें 1965 की जंग, 1971 की जंग और कारगिल की जंग शामिल है। जनरल मुशर्रफ को अल्लाह ताला ने मुश्किल वक्त में बेहतरीन फैसला करने की सलाहियत भी दे रखी है। कारगिल की जंग के दौरान जनरल मुशर्रफ ने भारत से छीने गए इलाकों में जाकर रात जवानों के साथ अगले मोर्चों पर गुजारी। दोस्तों, दुनिया के किसी भी सरबराह ने आज तक इतना बड़ा खतरा नहीं मोल लिया जबकि जंग सरहदों पे थी और दोनों तरफ कुव्वत का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो उस वक्त पाकिस्तानी कमांडो जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के इलाकों में जाकर बैठा हुआ था। दोस्तों, जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान के बेहतरीन कमांडोज में से एक हैं। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के 5 निडर और बासलाहियत ऐसे कमांडोज जिन्होंने पाकिस्तान का नाम हमेशा फख्र से बुलंद किए रखा है और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान का परचम कभी नहीं गिरने दिया। तो दोस्तों, इन 5 कमांडोज में से आपको कौन सा कमांडो सबसे बहादुर और अच्छा लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ मनु। मतलब कमांडो की ट्रेनिंग हर कोई नहीं कर सकता वैसे। टफ होती है ना, बहुत ज़्यादा टफ होती है। 75 आवर्स तक उनको खाना पीना नहीं खाए तो भी वो मतलब वैसे ही परफॉर्मेंस रहती है उनकी, उनका वो वैसे ही रहता है बिल्कुल। ताना बना होता है जो फिजिकली वो वैसे ही होता है। और बाकी वीडियो के लास्ट में इन्होंने बोला था कि कौन सा कमांडो सबसे अच्छा लगा। मेरे को आबिद है, आबिद भाई वो अच्छा लगा क्योंकि वो पेशावर के टाइम बच्चों पे हमला हुआ था तो काफ़ी सारे जो टेररिस्ट थे उन्होंने हमला किया छोटे छोटे बच्चों को। वो दिन आज भी याद आता है तो ऐसा लगता है कि यार छोटे बच्चों को कैसे मार दिया उन लोगों ने, मतलब अंदर कुछ इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो उस समय फिर पाकिस्तानी आर्मी और कमांडो ने सब मोर्चा संभाला होगा तो सही है। उसमें पल पर एक सेकेंड में फैसले लेने पड़ते हैं और काफ़ी सारे बच्चों की जान बचाई। जो बचा नहीं सके उनको तो ऊपर वाला अच्छी जगह ले गया होगा लेकिन जो बच गए उनको बचाने वाले वही कमांडो थे। और ऐसे जो लोग थे मतलब छोटे बच्चों को मार दिया, उनके मन में क्या था, मतलब उनके लिए परिवार, फैमिली, रिश्ते नाते एक फीलिंग्स होती है। किसी को चोट लग जाए तो अंदर ऐसा होता है, वैसा कुछ भी नहीं था ना, ऐसा वैशीपन होता है लोगों के जो माइंड वॉश कर देते हैं। फिर ऐसे ही लोग टेररिस्ट बनते हैं। मतलब वो उनके अंदर वो हमेशा वही रहता है कि यार ऐसा है। मतलब एक जो मेरे हिसाब से दहशतगर्द वही है जो अपने दुश्मन को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सही बात है। कभी जो अपने दुश्मन को एक्सेप्ट कर लेता है ना वो फिर कभी टेररिस्ट नहीं कहलाता है। बाकी हर एक वो इंसान टेररिस्ट है। मैं नहीं मानता कि जो हथियार उठाता है वही टेररिस्ट है। जो अपने दुश्मन की अच्छी बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसको कभी पसंद नहीं करेगा और उसके लिए कभी अच्छा नहीं सोचेगा और ऐसी सोच आगे लेके बढ़ेगा तो फिर वो दहशतगर्द ही बनता है। फिर वो सोचता है कि बस वही सही है
और अगला इंसान अच्छा करेगा उसका नहीं सोचेगा, और जैसे ही उसने कुछ बुरा किया तो बस वो उसके पीछे पड़ जाएगा और उसको मारने टूटने में लग जाएगा। और ऐसे ही टेररिस्ट तैयार किए जाते हैं और उनको एक अलग से एक मोटिव दिया जाता है और फिर लोगों को एक माइंड वॉश कर दिया जाता है। फिर उससे होता ही है कि वो एक बम के गोले की तरह हो जाता है। उसमें फिर क्या है कि अपने भी ख़त्म होते हैं, पराये भी ख़त्म होते हैं, और फिर वो उस समय ये नहीं देखता है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। जो सही और गलत का जो फ़र्क है वो ख़त्म हो जाता है। फिर वो दहशत ही फैलाता है, वो दहशत गर्द बोलते हैं ना उसको, तो उसका काम ही दहशत फैलाना है। फिर जो लोग उससे डरते हैं वो उससे बचते हैं लोग, मतलब ऐसा होता है ना। फिर जिस इलाके में दहशतगर्द रहते हैं वहाँ पे कभी कुछ फलता फूलता भी नहीं है, सब कुछ ऐसा ही रहता है। तो ये है, तो तभी तो मैं कहता हूँ ना, जब बचपन में जो बच्चे होते हैं उनको एक अच्छी सीख देनी चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, जो इंसानियत की शिक्षा हो, एक मैसेज हो, है ना, वो हो, ताकि वो कभी बड़े होके इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे। हम क्या है कि अपने बच्चों की जो एज होती है, जो 9-10 साल 12 साल जो एज होती है, हम उसमें उसका ध्यान नहीं रखते हैं। फिर वो ऐसे लोगों की संगत में आते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाओ तो उनको पैदा ही मत करो, क्योंकि वो फिर अगर वो गलत संगत में गए, गलत रास्ता उन्होंने देखा है, तो फिर वो उसी समाज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और फिर हम बोलेंगे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, आर्मी कुछ नहीं कर रही है, और जहाँ हमें करना था हम नहीं कर पाए, और हम अपनी कमी तो कभी बता नहीं पाएंगे, और हम दूसरी जो संस्थाएं होती है उनको हम दोष देने लगते हैं। तो एक अच्छा माहौल क्रिएट करना भी बहुत ज़रूरी है मनु। सही बात है। तो इसलिए तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि अपने बच्चों को साथ में रखिए और उनको सही गलत का फ़र्क बताएं। वो बच्चे हमेशा पूछते हैं कि ये क्या है, वो हमेशा क्यूरियोसिटी माइंड रहता है, पूछते रहते हैं, और फिर हम उनको फ़र्क नहीं बताते हैं। और एक पर्टिकुलर अगर हमारे अंदर भी ऐसी कुछ भावनाएं होती है तो हमें भी एक बार अपने अंदर भी सोचना चाहिए कि यार हम उसके बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं। सही है ना? सही। परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं। तो होप सो आने वाले टाइम में सब अच्छा हो, और बाकी बचाने के लिए जो कमांडोज़ है वो होने चाहिए। मेरे हिसाब से जो कमांडो मुझे ठीक लगा मैंने उसका नाम लिया। अब मनु को जो अच्छा लगा मनु बताएगा। मेरे को सारे कमांडर अच्छे लगे, मैं पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं बोल सकता, मेरे को सारे कमांडर। ये ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट। नहीं बोलता नहीं है ना, हेजिटेशन इसकी ख़त्म नहीं होती है ना। किसी भाई ने कमेंट में लिखा था कि मनु से बुलवाइए तो उसकी हेजिटेशन ख़त्म होगी। बोलता नहीं है, काफ़ी सारी बातें हैं जो ऑफ कैमरा होता है ना तब बोलता है। कभी कभी चुपचाप कैमरा ऑन रखना पड़ेगा तब पता चलेगा। तो फ्रेंड्स हमारा सपोर्ट कीजिए, और मुंह में छाले हो रहे हैं मेरे, तो होप्स वो ख़त्म हो जाए। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास सबका ख्याल रखिए, और जितना हो सके अपने समाज में किसी की हेल्प हो उसकी हेल्प ज़रूर कीजिए। उसके पीछे अपना कोई स्वार्थ है, अपना कोई प्रॉफिट है वो ना देखिए। सच बोल रहा हूँ, ऊपर वाला अल्लाह भगवान वो खुश होगा। तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।